हाय, दिस इज़ रूपशा। आज का हमारा टॉपिक है फूड ग्रुप और न्यूट्रिशन। आप सबको पता होगा फूड ग्रुप और न्यूट्रिशन की हमारी डे टू डे लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है। हम कोई भी डाइट खाते हैं उसमें हमारी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स और न्यूट्रिशन का एक बहुत ही अहम रोल है। तो आज हम वही पढ़ेंगे कि हम उस न्यूट्रिशन को किस तरह से फूड को एक ग्रुप में डिवाइड करके हम एक प्रॉपर डाइट ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा फूड ग्रुप्स और न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे आज। इस टॉपिक में हमारा होगा फूड ग्रुप्स, उनकी क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ग्रुप्स, बैलेंस डाइट और बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट, फूड पिरामिड, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, रोल ऑफ न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये सारी टॉपिक्स हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो फूड ग्रुप्स होता क्या है? फूड ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ फूड दैट शेयर सिमिलर न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज। A selection of different food items from each food group leads to a healthy body। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि फूड ग्रुप्स क्या होता है? फूड ग्रुप्स मतलब एक ही सिमिलर फूड ग्रुप्स को फूड को लेते हैं, उसके सिमिलर उसकी जिसकी सिमिलर न्यूट्रिशनल फैक्ट प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम एक तरह से उसको इकट्ठा करते हैं और उसको हम एक ग्रुप के अंदर डालते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे जो भी फूड है, हम जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमें एक प्रॉपर अमाउंट में सारे न्यूट्रिशन हमें बॉडी में मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। तो इसमें टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ फूड इट इज एसेंशियल टू टेक अ डाइट दैट कंटेन्स द एसेंशियल एंड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स इन एडिक्वेट अमाउंट। अब हम जो भी डाइट खाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट क्या होता है कि हमें एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और एक प्रॉपर अमाउंट में मिले। एज कहीं से भी हमने कुछ भी उठाया और कुछ भी उस डाइट के अंदर डाल दिया और उसी को खा रहे, तो उससे हमारी बॉडी ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी और इससे क्या होगा, एक इम्बैलेंस तैयार हो जाती है बॉडी में। तो हम जब भी फूड एक डाइट बनाते हैं तो इसमें सबसे एसेंशियल चीज़ यही होती है कि हम उसको एक एडिक्वेट अमाउंट में डालें और उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट भी हम उसमें फुलफिल कर सकें। तो एज ऑल द आइटम्स कैनॉट बी इंक्लूडेड इन द डाइट एट वन टाइम, फूड हैज़ बीन कैटेगराइज्ड इनटू फूड ग्रुप्स। तो फूड ग्रुप्स क्यों बनाई गई है? क्योंकि हम एक ही टाइम पे सारी चीज़ें को नहीं इंक्लूड कर सकते एक डाइट में, तो हमने इनको कैटेगराइज कर दिया ताकि हमारे लिए ही इजी हो कि हम इसको एक कोई भी डाइट प्रिपेयर करें तो फिर हम किसी भी ग्रुप से एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसको उठाएं और हम उसको बैलेंस डाइट के अंदर डाल दें, तो फिर हम उससे इजीली हम कोई भी डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से हम उस ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पहला पार्ट क्या होता है कि हम फूड ग्रुप्स को बेसिक 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो हमारे क्लासिफिकेशन बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक 4 टाइप्स और एक 5 टाइप्स। तो पहले हम देखते हैं कि 4 टाइप्स ग्रुप में हमने किस तरह से ग्रुप बनाए हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो पहला ग्रुप क्या है? सीरियल, मिलेट और पल्सेस का। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशन को जिसकी न्यूट्रिशनल सेम हो, ऑलमोस्ट सेम हो, तो हम उसको एक ग्रुप में डालते हैं। जैसे हमने सीरियल लिया, मिलेट लिया और पल्सेस लिया, तो इससे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है ना, मेनली तो एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। तो इसी तरह से हमने सीरियल, मिलेट और पल्सेस को एक ग्रुप में रखा, जिससे हमें कौन से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं? हमें एनर्जी मिल रही है, हमें प्रोटीन मिल रहा है और हमें बी विटामिन मिल रहे हैं। सेकेंड ग्रुप क्या है हमारा? वेजिटेबल और फ्रूट। तो वेजिटेबल और फ्रूट को हमने एक ग्रुप में क्यों रखा? क्योंकि इसके ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन सेम मिल रहा है। क्या क्या मिल रहा है हमें? इससे विटामिन मिल रहा है, मिनरल मिल रहा है और फाइबर मिल रहा है। थर्ड ग्रुप हमने जो बनाया उसमें क्या है? मिल्क प्रोडक्ट्स और एनिमल फूड। ठीक है, तो मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और एनिमल फूड में क्या क्या आ रहा है? जैसे मीट हो गया हमारा, फिश हो गया या फिर एग हो गया, है ना, और मिल्क प्रोडक्ट्स। तो इससे हमें क्या क्या मिल रहा है? प्रोटीन, कैल्शियम और बी विटामिन।
ठीक है। और चौथा पार्ट क्या हो गया हमारा, ऑयल, फैट, नट्स एंड ऑयल सीड्स। इससे हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी और प्रोटीन। तो ये हमारे बेसिक 4 ग्रुप्स के क्लासिफिकेशन है। और हम जब भी कोई, अब आगे आपको मैं समझाऊंगी किस तरह से हमें डाइट प्रिपेयर करना है और एक बैलेंस डाइट कैसे बनाना है, और हम किस तरह से इस ग्रुप की हेल्प से उस डाइट को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब है हमारा 5 फूड ग्रुप्स। ठीक है। अब हमने इसको 5 तरीकों में डिवाइड किया। पहले हमने क्या किया था, फोर ग्रुप्स बनाए थे। अब हमारा 5 ग्रुप है। तो इसमें हमने क्या किया है, पहला तो हमारा सेम ही है, सीरियल, पल्स और ग्रेन, और जिससे हमें क्या क्या मिल रहा है, एनर्जी, प्रोटीन, इनविजिबल फैट, थायमिन, आयरन और फाइबर, है ना। सीरियल्स, पल्सेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डेली डाइट में हमें एटलीस्ट थोड़ा सा भी पल्सेस और सीरियल्स रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें क्या मिलता है, एक तो एनर्जी अच्छे से मिलती है हमारी, और ये हमारे डाइट को एक बैलेंस करता है। तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, मिल्क और मीट प्रोडक्ट्स, है ना। तो आप सबको पता है कि मिल्क में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है ना, और इससे हमें फैट और कैल्शियम भी मिलता है। ठीक है। और तीसरा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कैरोटीनॉइड्स। इससे हमें क्या मिल रहा है, कैरोटीनॉइड्स। कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैरोटीनॉइड्स होता है, आपको पता है? तो ये है कैरेट्स। और उसके बाद हमें इसमें फॉलिक एसिड भी मिल रहा है और फाइबर भी मिल रहा है। उसके बाद फोर्थ पार्ट है हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डाइट। वी शुड ऑलवेज हैव green leafy vegetables in our day-to-day life, and we should the intake of green leafy vegetables helps in giving us so much of nutrients, which include riboflavin, folic acid, calcium, fiber, iron और carotenoids। और फिफ्थ पार्ट जो हमने इसमें रख दिया है वो है फैट्स और शुगर। फैट्स की भी हमारे डाइट में बहुत ज़्यादा अहमियत है, और इसमें इससे हमें क्या मिलता है, एसेंशियल फैटी एसिड और फैट सोल्यूबल विटामिन्स। ओके। तो जैसे कि हमने देखा कि किस तरह से हमने फूड ग्रुप्स को डिवाइड किया है और उनको क्लासिफाई किया है 2 तरीकों में, एक 4 फूड ग्रुप्स और एक 5 फूड ग्रुप्स, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उस ग्रुप को हम यूटिलाइज करके उसको बैलेंस डाइट में हम इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, बैलेंस डाइट होता क्या है ना। बैलेंस डाइट मतलब कोई एक डाइट प्रिपेयर करते हैं हम, जिसमें हम एडिक्वेट अमाउंट में जिस डाइट में हमें एडिक्वेट अमाउंट में सारी न्यूट्रिएंट्स और एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हम लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। तो हम तो इसमें देखिए, जैसे कि इसमें कह रहे हैं कि इट कैन इजीली बी अचीव थ्रू अ ब्लेंड ऑफ द 4 बेसिक ग्रुप। अभी हमने पढ़ा था 4 बेसिक ग्रुप्स में हमने किस तरह से डिवाइड किया था कि सीरियल, मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके बाद फिर फैट, है ना। तो इसी तरह से हम उस ग्रुप को किस तरह से हम अगर ब्लेंड करेंगे उस ग्रुप का, तो हमें एक बैलेंस डाइट मिल सकता है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बैलेंस डाइट में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बैलेंस डाइट हमेशा हमारी सारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को तो मीट करता ही है, पर ये डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि जैसे कि एज, जेंडर, साइकोलॉजिकल स्टेटस और फिजिकल एक्टिविटी। तो इसका हम एक एग्जांपल की तरह से पढ़ेंगे। जैसे कि एक आदमी जो मजदूरी करता है और दूसरा जो घर पे बैठे काम करता है ना, जैसे कि आजकल चला हुआ है वर्क फ्रॉम होम, तो दोनों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट वैरी करेगी, क्योंकि दोनों की फिजिकल एक्टिविटी में बहुत चेंजेस हैं। कि वो सारा दिन मजदूरी कर रहा है तो उसको वो एक हैवी एक्सरसाइज कर रहा है और उसकी डाइजेशन ज़्यादा हो रही है, तो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होगी। और जो आदमी घर पे बैठे काम कर रहा है उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होगी, क्योंकि वो उसका, तो हम उसको ध्यान में रखते हुए भी डाइट प्लान करेंगे। और दूसरा क्या ध्यान में रखेंगे कि वो उसका एज कितना है। अब एक छोटे से बच्चे का जो डाइट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है उस डाइट को हम किसी एडल्ट को नहीं दे सकते, है ना। तो एज को भी ध्यान में रखना बैलेंस डाइट बनाते टाइम भी बहुत ज़रूरी है। और जेंडर, फीमेल और मेल जो भी है, फीमेल मेल, है ना,
तो उसको भी ध्यान में रखना हमें बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे फैक्टर्स को अगर हम ध्यान में रखेंगे, उसके बाद उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम इन जो अभी हमने ग्रुप्स पढ़े उन दोनों ग्रुप्स को का ब्लेंड करके हम एक बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बैलेंस डाइट बेसिकली हमें क्या देता है ना, बैलेंस डाइट से हमें एक तो हमें सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होती है, और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है इसमें कि हम बैलेंस डाइट जब बना रहे हैं तो उसमें 50 to 60% की टोटल जो कैलोरीज है हमारी, जो हमारी टोटल कैलोरीज होती है, मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से हम बैलेंस डाइट को कैलकुलेट करेंगे उसके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए। तो जब हम टोटल कैलोरीज कैलकुलेट करेंगे तो उस टोटल कैलोरीज में 50 से 60% हमारा क्या होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिल रहा था हमने पढ़ा, है ना। कार्बोहाइड्रेट कौन सा ग्रुप हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट दे सकता है, फूड, है ना, सीरियल्स वाले, राइट। सो सीरियल उस ग्रुप से हम उठाएंगे तो हमें 50 to 60% हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स रखने ज़रूरी हैं, और सबसे ज़्यादा हम प्रेफर कौन सा करेंगे कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रखें, ओके। और दूसरा क्या है कि उसमें 10 to 20% प्रोटीन की अमाउंट हो। प्रोटीन किससे मिल रहा था हमें, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, है ना, इससे हमें प्रोटीन मिल रहा था। तो इस तरह से हम 10 to 20% प्रोटीन भी रखेंगे अपने डाइट में, और 20 to 30% विजिबल और नॉन विजिबल फैट रखेंगे। फैट किस में से मिल रहा था हमें, एक तो हमें मिल्क से भी मिल रहा था, है ना, मीट से भी मिल रहा था, और ऑयल शीट से भी मिल रहा था, है ना। तो देखा हमने कि किस तरह से हम इस ग्रुप को यूटिलाइज करके इस ग्रुप का एक ब्लेंड बना के उस टोटल कैलोरीज में से 50 से 60%, और किस तरह से हमने पूरे कैलोरीज को डिवाइड करके हम इसी ग्रुप में से ब्लेंड करके हमारा प्रॉपर बैलेंस डाइट बना सकते हैं। और बैलेंस डाइट खाना मैं आप सबको रेकमेंड करती हूँ कि बैलेंस डाइट खाना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे हमारा क्या होता है कि हम जितने भी तरीके से हम ये खा रहे हैं, हम जो डेली कुछ भी खा लेते हैं, आज हमारा मन किया हमने पराठे खा लिए, आज हमारा मन किया कुछ और खा लिया, तो इससे क्या होता है हमारे बॉडी की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, और फिर उसी से फिर आगे चल के काफ़ी सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हमें होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, फूड ग्रुप्स और उसकी क्लासिफिकेशन और बैलेंस डाइट, है ना। तो आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बैलेंस डाइट के इम्पोर्टेंस बताऊंगी कि किस तरह से बैलेंस डाइट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो फूड पिरामिड्स और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मैं ये सब कुछ आपको अब मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। सो प्लीज़ मेरे नेक्स्ट लेक्चर, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ नेक्स्ट लेक्चर में मेरे को ज्वाइन कीजिए, और बाकी सारे टॉपिक्स मैं वहाँ कवर करूँगी। थैंक यू।